सावन सोमवार व्रत का उत्पत्ति प्राचीन शास्त्रों में निहित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने इस महीने में कठोर तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव का प्रेम और स्नेह प्राप्त कर सकें। उनकी भक्ति और तपस्या ने अंततः उनके दिव्य मिलन का मार्ग प्रशस्त किया। इस कहानी से प्रेरित होकर भक्त सोमवार को उपवास करते हैं, विवाहिक सामंजस्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है वो इस कथा को आधा अधूरा ना छोड़े, इसे पूरा जरूर सुने। महादेव की कहानी। एक भक्त ब्राह्मण। किसी समय एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और शांत नदियों से घिरा हुआ था, महादेव नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। भगवान शिव के प्रति उनकी अडिग भक्ति के लिए महादेव अपने समुदाय में श्रद्धा के पात्र थे। आध्यात्मिक रूप से धनी होने के बावजूद महादेव भौतिक रूप से गरीब थे। वह अपनी पत्नी दुर्गा और उनके 3 बच्चों के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहते थे। महादेव का दिन प्रार्थना, अनुष्ठान और दूसरों की सेवा में बीतता था। वह भोर से पहले उठते, पवित्र नदी में स्नान करते और भगवान शिव को अपनी प्रार्थना अर्पित करते। उनकी भक्ति अद्वितीय थी, फिर भी उनकी आर्थिक कठिनाइयां बनी रहीं। गांव वाले अक्सर आश्चर्य करते थे कि इतनी भक्त आत्मा को इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। ऋषि का आगमन। एक शुभ दिन जब महादेव एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, एक तेजस्वी आभा वाले ऋषि उनके पास आए। वह ऋषि, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के नाम से जाना जाता था, दूर से महादेव की अडिग भक्ति को देख रहे थे। उनकी समर्पण से प्रभावित होकर ऋषि ने उन्हें मदद करने का निर्णय लिया। महादेव, ऋषि ने धीरे से पुकारा। चौंक कर महादेव ने अपनी आंखें खोलीं और आदरपूर्वक झुके। हे पूजनीय ऋषि, आपके आगमन से मैं धन्य हूं। मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए। महादेव, भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति वास्तव में प्रशंसनीय है। हालांकि मैं देखता हूं कि आप गरीबी से जूझ रहे हैं। मैं आपको मार्गदर्शन देने आया हूं। सावन के पवित्र महीने के दौरान सोमवार का व्रत पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ रखें और सावन व्रत कथा का पाठ करें। भगवान शिव आपको निश्चित रूप से समृद्धि प्रदान करेंगे। सावन सोमवार व्रत का पालन। नई आशा के साथ महादेव ने सावन सोमवार व्रत की तैयारी शुरू की। जैसे जैसे सावन का महीना नजदीक आया, उन्होंने अपनी साधारण झोपड़ी को साफ किया, भगवान शिव की मूर्ति के साथ एक छोटा वेदी स्थापित किया और अनुष्ठानों के लिए आवश्यक वस्त्रों को इकट्ठा किया। हर सोमवार वह सुबह जल्दी उठते, पवित्र नदी में स्नान करते और ताजे सफेद कपड़े पहनते। महादेव वेदी के सामने बैठते, दिया जलाते और भगवान शिव को फूल, फल और बेलपत्र अर्पित करते। वह सावन व्रत कथा को अत्यंत भक्ति के साथ पढ़ते, देवी पार्वती की तपस्या और भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद की कहानी सुनाते। उनकी पत्नी दुर्गा ने पूरी तरह से उनका समर्थन किया। उन्होंने भी व्रत रखा और प्रार्थनाओं में भाग लिया। उनके बच्चे, जो छोटे थे, उत्सुकता और श्रद्धा के साथ अनुष्ठानों का पालन करते थे। पूरा परिवार आध्यात्मिक वातावरण में डूबा रहता था, एक दिव्य चमत्कार की उम्मीद करता था। विश्वास और भक्ति की शक्ति। सप्ताह बीतते गए और महादेव की भक्ति अडिग रही। उपवास की चुनौतियों और इसके शारीरिक प्रभाव के बावजूद उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव उनकी तपस्या की परीक्षा ले रहे हैं और उनकी प्रार्थनाएं जल्द ही सुनी जाएंगी। एक रात अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने के बाद महादेव को एक जीवंत सपना आया। सपने में भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर दिव्य प्रकाश का प्रकट किया। महादेव, भगवान ने कहा, मैं आपकी भक्ति और हृदय की शुद्धता से प्रसन्न हूं। आपके विश्वास और समर्पण को नजरअंदाज नहीं किया गया है। कल आपके पास एक महान आशीर्वाद आएगा।
सपने से जागने के बाद महादेव को गहरी शांति और प्रतीक्षा की भावना महसूस हुई। अगले दिन जब वे अपने काम में लगे हुए थे, एक धनी व्यापारी विश्वनाथ गांव में आए। विश्वनाथ तीर्थ यात्रा पर थे और रास्ता भटक गए थे। महादेव को देखकर उन्होंने उनसे दिशा निर्देश मांगा। महादेव ने अपनी सामान्य अतिथि सत्कार भावना का परिचय देते हुए विश्वनाथ को भोजन और आश्रय की पेशकश की। व्यापारी महादेव की दयालुता और धर्मपरायणता से प्रभावित हुए। बातचीत के दौरान विश्वनाथ ने महादेव की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनके अडिग विश्वास के बारे में जाना। दिव्य आशीर्वाद। महादेव की कहानी से प्रभावित होकर विश्वनाथ ने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। महादेव उन्होंने कहा, भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति वास्तव में प्रेरणादायक है। मैं आपके मिलने से धन्य महसूस करता हूँ। कृपया मेरे आभार के प्रतीक के रूप में इसे स्वीकार करें। विश्वनाथ ने महादेव को सोने के सिक्कों और आभूषणों से भरा एक पाउच सौंपा। महादेव भावनाओं से अभिभूत हो गए। उन्होंने विश्वनाथ का धन्यवाद किया और भगवान शिव को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कीं, यह महसूस करते हुए कि भगवान ने अपना वादा पूरा किया है। दिव्य आशीर्वाद ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। नए धन से महादेव अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान कर पाए और समुदाय की सेवा अधिक संसाधनों के साथ कर पाए। विरासत को जारी रखना। महादेव की कहानी गांव और उससे आगे तक फैल गई। लोग उनकी अडिग भक्ति और प्राप्त चमत्कारी आशीर्वाद से प्रेरित हुए। कई लोगों ने भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए सावन सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। महादेव ने हर साल व्रत रखना जारी रखा, कभी भी उस दिव्य हस्तक्षेप को नहीं भूला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने सभी के साथ सावन व्रत कथा साझा की, उन्हें भक्ति और विश्वास के मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका जीवन सच्ची प्रार्थनाओं की शक्ति और भगवान शिव की कृपा का प्रमाण बन गया। निष्कर्ष: सावन व्रत कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह विश्वास, भक्ति और दिव्य आशीर्वाद की परिवर्तनकारी शक्ति का एक गहन पाठ है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची प्रार्थनाएं अडिग विश्वास के साथ मिलकर हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती हैं। जब भक्त सावन सोमवार व्रत रखते हैं और कथा का पाठ करते हैं तो वे भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, जिससे जीवन में समृद्धि और सामंजस्य बना रहे। महादेव की कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि सच्ची भक्ति भौतिक संपत्ति से परे है। यह हृदय की शुद्धता और विश्वास की शक्ति है जो दिव्य आशीर्वाद को आकर्षित करती है। सावन का महीना अपने आध्यात्मिक महत्व और अनुष्ठानों के साथ भक्तों को भगवान शिव के प्रेम और कृपा में डूबने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिससे उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित होता है।